जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब। तो उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है कक्षा 12 के इस नए लेक्चर में। तो हमारा कल की क्लास मिस हो गई, तो अब क्या करते हैं, क्या ही कर सकते हैं। चलो आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखते हैं पिछले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था। हमने कवर किया था कि एल्कीन से या फिर एल्कीन के जल योजन द्वारा अल्कोहल का निर्माण किया था, है ना। और उसमें हमने देखा था कि जो सम्मित एल्कीन था उसको तो हम डायरेक्टली कर ले रहे थे सही ढंग से, लेकिन जो असम्मित एल्कीन था उसमें हम डायरेक्टली नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें हम मार्कोनिकॉफ के नियम से कर रहे थे और उसका मैकेनिज्म भी हमने पढ़ लिया था ना। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अल्कोहल का निर्माण कर रहे थे, विरचन कर रहे थे ना। तो उसका पहली हेडिंग तो हमारी हो गई है, क्या, एल्कीन के जल योजन द्वारा अल्कोहल का निर्माण। आज हम जो पढ़ेंगे ना अगली हेडिंग, सेकेंड हेडिंग जो है वो पढ़ेंगे। सेकेंड हेडिंग क्या है, एल्कीन का जल योजन हो चुका है। सेकेंड हेडिंग है हाइड्रोबोरोनन, क्या, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। क्या होगा, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण से अल्कोहल का निर्माण पढ़ेंगे। तो सेकेंड हेडिंग क्या होगी, सेकेंड हेडिंग होगी हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। अब इससे हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल का निर्माण, मतलब हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण के द्वारा क्या करेंगे, अल्कोहल का निर्माण करेंगे। और अल्कोहल का निर्माण हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण से, और ऑक्सीकरण जो है ना, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण किससे करेंगे, वही सेम एल्कीन से। किससे, एल्कीन से जल को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, एल्कीन से जल को जोड़ेंगे। तो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले एल्कीन लेते हैं। क्या लेते हैं, एल्कीन ले लेते हैं। यहां पे लेते नीचे, यहां पे लिया एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन ले लिया। अब इसमें भी हम क्या करेंगे भैया, जल को ही ऐड करेंगे। क्या करेंगे, जल को ही ऐड करेंगे, लेकिन उपस्थिति किसकी, किसके साथ में। देखो, दो चीजों की उपस्थिति लेंगे, दो चीजों के साथ में हम इस अभिक्रिया को संपन्न करेंगे। पहली क्या है, पहली है B2H6, इसके साथ पहला पदार्थ क्या है, पहला पदार्थ है B2H6 इसके साथ, और THF की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, THF की उपस्थिति में। पहला तो ये पदार्थ हो गया। और अभी समझते हैं THF क्या होता है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, पूर्ण नाम क्या होता है। ठीक है, और दूसरा पदार्थ क्या होगा, दूसरा पदार्थ होगा, दूसरा पदार्थ हमने देखो जल के साथ जोड़ना है। इसे क्या करना है, जल के साथ जोड़ना है। तो जल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, जल ले लेंगे, H2O2 ले लिया ना, H2O के साथ ही जोड़ेंगे। और एक क्षार के साथ, क्षार के उपस्थिति में, किसकी, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न कराएंगे। जो THF है ना, क्या है, THF है, उसका नाम क्या होता है, THF का नाम होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। क्या होता है, THF का नाम होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, ये होता है THF। THF की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, THF की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। क्या होता है THF का पूरा नाम, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। क्या होता है, फ्यूरेन, ये होता है। और इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है कौन सी, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, और जिसमें हम वही स्थिति जो पहले कर रहे थे, एल्कीन को जल के साथ जोड़ रहे थे ना। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, इस अभिक्रिया में क्या होगा, इस अभिक्रिया में होगा क्या कि हमें तो करना है अल्कोहल का निर्माण। क्या करना है भैया, अल्कोहल का निर्माण करना है। क्या करना है, अल्कोहल का निर्माण करना है। और एल्कीन के साथ में किसे जोड़ना है, एल्कीन के साथ में किसे जोड़ना है, जल को जोड़ना है। लेकिन इसमें भी क्या होगा, ट्रिक से ही इसको भी करेंगे। क्या करेंगे, इसको भी ट्रिक से ही करेंगे। इसमें लगेगा भैया मार्कोनिकॉफ का नियम है, फिर प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। हाइड्रोबोरोनन जो अभिक्रिया है ना, उसमें लगेगा प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। इसमें कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, इसमें डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा कि हम प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम से ही अभिक्रिया करवा सकते हैं। तो ट्रिक हम लिख दिए हैं। ट्रिक क्या लिखे हैं, प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। और प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है भैया,
कि जल है ना, जल है जो प्रति मार्कोनिकॉव के नियम में जहां पर हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी भैया, कम होगी। प्रति मार्कोनिकॉव का नियम क्या कहता है कि जहां पर हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, और OH माइनस वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है भैया, ज्यादा है। ये क्या कहता है, ये कौन कहता है, ये कहता है प्रति मार्कोनिकॉव का नियम। कौन कहता है, ये कहता है प्रति मार्कोनिकॉव नियम। प्रति मार्कोनिकॉव नियम कहता है कि भैया जो हाइड्रोजन है वो वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है जल से टूटकर, और OH जो है हाइड्रोक्साइड OH है ना, वो कहां जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। बस ये हमें ट्रिक याद रखनी है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोबोरेनन जो ऑक्सीकरण है ना, इस अभिक्रिया में क्या याद रखना है, क्या याद रखना है कि इसमें क्या लगाएंगे, प्रति मार्कोनिकॉव का नियम लगाएंगे, जिससे हम डायरेक्टली इस अभिक्रिया को कर सकते हैं। अभी आपको बताएंगे एग्जाम में यह अभिक्रिया कैसे पूछता है, एग्जाम में अभिक्रिया कैसे पूछता है, ठीक है। अब देखो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो H2O2 है ना, HOH में टूटेगा, HOH में टूटेगा तो हाइड्रोजन जहां कम है वहां हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे कम है या फिर यहाँ पे कम है ना, तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। H यहाँ पे ज्यादा है ना, तो OH यहाँ जुड़ेगा ना, जुड़ेगा या फिर नहीं जुड़ेगा, बताओ आप लोग बताओ जल्दी से, जुड़ेगा फिर या नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा। तो क्या बचेगा, बनेगा क्या, बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और OH कहां पे जुड़ेगा, इस CH2 के पास। यहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, हाइड्रोजन की संख्या कम, तो वहां पर हाइड्रोजन जाएगा। तो ये प्रति मार्कोनिकॉव के नियम से क्या बना भैया, बना क्या, इसका IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम होगा मैथ एथ प्रोप। क्या हो जाएगा, ऊपर नहीं साइड में लिखते हैं, क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक पे ऑल है ना, एक पे ऑल है तो 1 ऑल, IUPAC हो जाएगा। ये IUPAC होगा या नहीं होगा, हाँ IUPAC होगा, ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, अगर इसको हमें लिखने को दे दिया जाए, बोल दिया जाए कि भैया हमने रिएक्शन तो कर लिए हैं, क्या किया, हमने रिएक्शन तो बना ली है, अब क्या करना है, इसकी परिभाषा भी लिखनी है, इसकी भाषा भी लिखनी है। तो किस प्रकार से लिखोगे, जब एल्कीन, क्या करना है, एल्कीन किसकी उपस्थिति में, B2H6 और THF की उपस्थिति में, क्या, जब एल्कीन B2H6 THF H2O2 और OH जो क्षार है ना, उससे क्रिया करके क्या बनाता है, प्रति मार्कोनिकॉव के नियम के अनुसार अल्कोहल देता है। क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। तो क्या लिखेंगे, एल्कीन, सबसे पहले ध्यान से एल्कीन, ठीक है, किससे, B2H6 THF, अभी बताया THF क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, कॉमा H2O2 OH से क्रिया करके प्रति मार्कोनिकॉव के नियमानुसार क्या देता है भैया, अल्कोहल बनाता है। क्या करता है, अल्कोहल बनाता है। बात क्लियर है, क्या आप इस प्रकार से लैंग्वेज लिख सकते हो, अभी बताया ना, एल्कीन के साथ जल जुड़ता है, जल जुड़ता है किसके साथ में, किसकी उपस्थिति में, B2H6 THF, और जल जुड़ेगा OH क्षार की उपस्थिति में, है ना, और बनाएगा क्या, अल्कोहल बनाएगा, कौन सा, प्रोपेन, एक प्रोपेनॉल बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोपेनॉल बनाएगा, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में कौन सा नियम लगाएंगे, प्रति मार्कोनिकॉव का नियम लगाएंगे। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन कहेगा आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन कहेगा एल्कीन से, क्या कहेगा, एल्कीन से, एल्कीन है ऐसे डायरेक्टली बोल सकता है, मैथ एथ प्रोप, तो इसे प्रोपीन भी बोल सकता है, प्रोपीन से, किससे भैया, प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल, ऐसे क्वेश्चन करेगा। क्या कहेगा, कहेगा प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल, इस प्रकार से क्वेश्चन करेगा।
कहेगा परिवर्तित कीजिए, बदलिए या फिर बनाइए, है ना। क्या बनाएगा, क्या कहेगा, प्रोपीन से 1 प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, बना देना। फिर आपको तो पता है कि प्रोपीन लेना है और वही THF की उपस्थित B2H6 और H2O2 और OH क्षार के साथ में इसकी क्रिया करा देंगे और आराम से हमें जैसे पता है प्रतिमार्कोनिकोव के नियमानुसार, प्रतिमार्कोनिकोव के नियम के अनुसार क्या करना है, अल्कोहल बना देना है। और कौन सा अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल बनेगा प्रोपेन 1 ऑल, मतलब 1 प्रोपेनॉल। हम आराम से प्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल बना सकते हैं। नोट करो, जल्दी से नोट करो और आगे बताते हैं। हो गया, चल बहुत बढ़िया। अगर नोट कर दिया बहुत बढ़िया, समझते चलना साथ साथ में, ठीक है। चलो देखो अगली हेडिंग क्या होगी, अगली थर्ड हेडिंग क्या होगी, थर्ड हेडिंग होगी एल्कीन के मर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण द्वारा। अब देखो एल्कीन का जब हम मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण कराएंगे ना, तो इस स्थिति में किस प्रकार से हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो इसकी 3 कंडीशंस है। ये अभिक्रिया तीन लोगों की उपस्थिति में होती है, 3 लोगों की उपस्थिति में होती है। पहली उपस्थिति किसकी होगी, पहली उपस्थिति होगी मर्क्यूरिक एसीटेट की, किसकी, मर्क्यूरिक एसीटेट की। दूसरी तो जल के साथ अभिक्रिया होगी तो जल की उपस्थिति होगी, और तीसरी होगी सोडियम बोरोहाइड्रेट की, ठीक है ना। तो ठीक है, सबसे पहले लेना है एल्कीन। क्या लेना है, एल्कीन ले लेना है, CH3CH2 ले लिया एल्कीन। एल्कीन लेने के बाद अभी हमने बताया 3 लोगों की उपस्थिति में, 1 लोग, 2 लोग और 3 लोगों की उपस्थिति। पहले लोग कौन से, पहले लोग कौन से, पहला है मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट, फॉर्मूला होता है CH3COO और मर्क्यूरिक Hg होता है। क्या होता है, Hg। तो मर्क्यूरिक एसीटेट ले लिया। और दूसरा पदार्थ क्या हमने बताया था भैया, जल के साथ होगा तो फिर जल तो करेंगे क्योंकि जल जुड़ेगा ना। और तीसरा बताया था सोडियम, क्या बताया था, सोडियम बोरोहाइड्रेट। क्या, सोडियम बोरोहाइड्रेट, फॉर्मूला होता है NaBH4 और ले लेंगे क्षार OH, कोई भी क्षार इसके साथ, ठीक है। और इसके साथ में अभिक्रिया होने के बाद क्या प्राप्त होगा, अल्कोहल। क्या प्राप्त होगा, अल्कोहल प्राप्त होगा। और कौन सा अल्कोहल प्राप्त होगा, इसके लिए भी ट्रिक, यहां पे इसके लिए भी ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसको भी याद रखेंगे। कौन सी ट्रिक, तो ट्रिक है, कौन सी ट्रिक, मार्कोनिकोव के नियम से, मार्कोनिकोव नियमानुसार या नियम से इस अभिक्रिया को हम संपन्न करेंगे। मार्कोनिकोव के नियम से इस अभिक्रिया को संपन्न करेंगे। और मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है भैया, कि अगर H2O2 था तो H प्लस कहां जाएगा, जहां पर H ज्यादा होंगे। ये कहता है ना, OH माइनस कहां जाएगा, जहां H कम है। कर दो अभिक्रिया, आराम से कर सकते हो, सब के सब कर सकते हैं। चलो देखो क्या होगा। अब इस स्थिति में क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक, और यदि यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जल टूटेगा ना। हमने क्या बताया, मार्कोनिकोव के नियम से H जहां ज्यादा है वहां हाइड्रोजन जाएगा, यहां आ जाएगा हाइड्रोजन, और यहां H कम है, यहां आ जाएगा OH, आ जाएगा ना। और यदि यहां पे ऐसा हो जाएगा ना, तो अभिक्रिया क्या बनेगी, अभिक्रिया बनेगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और CH के पास जाएगा OH क्योंकि हाइड्रोजन है कम, OH आ गया। और यहाँ पे H आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन है ज्यादा। देखो यहाँ पे कौन सा अल्कोहल बन गया, बताओ कौन सा अल्कोहल बन गया,
बता सकते हो क्या? हाँ बता सकते हो। 1 2 3, 3 को क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। आगे लिखो, 3 को कहते हैं प्रोपेन कहते हैं। यस। 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 2 पे लगाए ऑल, दो ऑल, क्या हो जाएगा? प्रोपेन, दो ऑल बन जाएगा ना, अल्कोहल बन जाएगा ना। ठीक है, इसकी लैंग्वेज किस प्रकार से लिखोगे? लिख सकते हो, बहुत आसान, बहुत आसान। क्या लिखोगे? एल्कीन। सबसे पहले एल्कीन लिया तो एल्कीन किसके साथ? पहला पदार्थ क्या लिया? मर्क्यूरिक, क्या लिया था? मर्क्यूरिक एसीटेट। दूसरा पदार्थ क्या लिया था? जल। तीसरा पदार्थ क्या लिया था? सोडियम बोरोहाइड्रेट, है ना, क्षार या फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट केवल से क्रिया करके क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है। तो इसकी भाषा कैसे लिखोगे? कैसे क्या लिखोगे? प्रोपीन या एल्कीन? एल्कीन, एल्कीन। पहला पदार्थ क्या है? पहला पदार्थ CH3COO का होल राइज और Hg। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है मर्क्यूरिक एसीटेट। दूसरा पदार्थ क्या है? बताओ। दूसरा पदार्थ H2O, जल। ठीक है। और तीसरा पदार्थ क्या है? बताओ। तीसरा पदार्थ क्या है? सोडियम, ऐसे NaBH4, है ना, से क्रिया करके क्या बनाता है? भैया? अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है। क्या बनाएगा भैया? अल्कोहल बनाएगा। ठीक है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करेगा? एग्जाम में क्वेश्चन कहेगा प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, इतना क्वेश्चन दे देगा। कहेगा परिवर्तित कीजिए प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल में। कर लोगे ना? बहुत बढ़िया। अगर आप कर लोगे तो बहुत बढ़िया। तो हम केवल थोड़ा सा रखेंगे आज के लेक्चर में। क्यों? क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, कुछ टॉपिक जो है ना हार्ड हैं, जिनको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सेकंड में हमने जो था वो पढ़ा, थर्ड में जो है वो पढ़ा। दोनों अभिक्रियाएं हम कर सकते हैं क्या? एक अभिक्रिया प्रतिमार्कोनिकोव के नियम से की और दूसरी अभिक्रिया मार्कोनिकोव के नियम से की। कर लेंगे ना? कर लेंगे। नोट करो, इसको नोट करो और फिर नोट करो। अच्छा, पहले चलो, नोट हो गया ना? नोट हो गया, बहुत बढ़िया। आज के लेक्चर में हम बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जो टॉपिक हैं हार्ड हैं, और फिर नए लेक्चर में मिलेंगे। जब तक के लिए आप वीडियो शेयर कीजिए, है ना, पूरा वीडियो देखिए, समझते चलिए साथ में, है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद।